हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। हक चैनल पर आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम है, आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर के दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत ही कम बचा है, इसके लिए हम देखेंगे कि कम से कम दिनों में हम कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट और क्या क्या तैयारी करें और किस तरह से पढ़ें ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम नंबर हासिल कर सकें और क्वालिफाइड हो सकें। तो देखते हैं पढ़ने के जो हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो वो दो तरह के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी एक ए है और विद्यार्थी बी है। क्या है? विद्यार्थी बी है। अगर ए की बात करें तो ये पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या है? बहुत काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो इनके काफ़ी हद तक इनकी क्या है, कर चुके हैं ये तैयारी। क्या है? काफ़ी कर चुके हैं। और इसकी बात करें तो ये अभी शुरू किए हैं तैयारी। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, 5 स्ट्रेटेजी, तो इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या है कि ये दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और बेहतर से बेहतर तरीके से आप नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहला स्टेप क्या होगा हमारा। पहला स्टेप अगर कह रहा है, पहला स्टेप है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको हल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर हल करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई जो कराता है वो सिलेबस से बाहर नहीं जाता। क्या करता है सीबीएसई? वो अपना जो क्वेश्चन कराता है वो बाहर नहीं जाता। सबसे बड़ी खासियत इसकी है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट जब बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे, वहाँ से आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बनेगा। और अगर हम तर्क की आधारित बात करें कि तर्क आधारित क्वेश्चन जो होगा हमारा, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मोड में जो क्वेश्चन हुआ है, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मोड में जो क्वेश्चन हुआ है उसको हम करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम हल करेंगे। तो क्या होगा, हमारा तर्क बनेगा। इस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि तर्क आधारित ये एक नोटिस के बाद जो ऑनलाइन हुआ, इससे पहले एक नोटिस आया था कि अब जो है तर्क आधारित क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो तर्क आधारित क्वेश्चनों को करने के लिए ऑनलाइन पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करें, उनको हल करने की कोशिश करेंगे आप। और दूसरी बात ये है कि आप एनईपी 2020 जो है इनको सही से पढ़ें। इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, हल करें, ताकि फ़ायदा हो इससे। और एनसीएफ 2005 को भी आप ज़रूर पढ़ लेंगे, एनसीएफ 2005 को भी पढ़ लेंगे। अब देखें कि क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। आप जब क्वेश्चन को हल करने बैठे तो एक शिक्षक का रूप लें। आप ये नहीं समझे कि हम विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि हम एक शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी हमें सामने बैठा हुआ है, हम उसको देखकर हम किस तरह उनके साथ ट्रीट कर सकते हैं। एक गार्जियन अपने बेटे के साथ कैसे ट्रीट कर सकता है? क्या उनको डांट सकता है? क्या आप उनको मार सकते हैं? क्या उनको किसी तरह का मानसिक दंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उनको प्यार के साथ जी। और बच्चा ये है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। आप गए होंगे, बच्चों को अगर एक टॉफ़ी देंगे तो आप दूसरी मर्तबा उसके पास अगर जाएंगे तो पहले आपके पास अटैच हो जाएगा वो। इसलिए इमोशनली बच्चों के साथ अटैच होना है हमें, बच्चों के साथ जी। ये था। और दूसरा क्या है, और तीसरा हमारा ये है कि सीडीपी का जो है, क्योंकि सीडीपी 90 नंबर का होता है। क्या है? 90 नंबर का होता है कि आधे से ज़्यादा सीडीपी में होता है। हर क्वेश्चन में 15-15 नंबर होता है। इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम सीडीपी को बेहतर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा सीडीपी के अंदर तो हम तमाम क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। अगला स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें कि 4 नंबर जो कि है टाइमिंग मैनेजमेंट जो है हमारा, कि आप कितनों पढ़ लिख लें, कितनों आप पढ़ लिख लें, अगर आप टाइमिंग में नहीं सही कर पा रहे हैं, टाइमिंग आपके पास मैनेजमेंट नहीं है टाइम का, तो क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 150 मिनट है। क्या है? 150 मिनट है आपके पास और 150 क्वेश्चन भी है। हर 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन। इसलिए 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका सही जवाब भी देना है आपको। इसलिए और क्या करेंगे, मैथ जो है ये सब क्वेश्चनों को तो आप पहले कर लेंगे, और क्वेश्चनों को वो वाला पहले करेंगे जो आप सबसे ज़्यादा आसान है। सीडीपी कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है उस क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा पहले कर लेंगे। और मैथ को सबसे बाद करेंगे, चाहे कि आप कितनों भी माहिर हो मैथ में, आप क्या है, कंज्यूम कर लेगा आपका टाइम ये। इसलिए आप मैथ को सबसे आखिर में करेंगे और मैथ के लिए कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा बचा के रखें, 15 मिनट एक्स्ट्रा बचा के रखें। इन तमाम पेपरों से थोड़ा जल्दी करेंगे और मैथ को टाइम देंगे हम।
अगला क्या है कि 5 नंबर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होना है इसलिए एक्सरसाइज ऑन सिस्टम जरूरी है। क्या है कि आप पहले घबरा, जे देखिए 10% ऐसे होंगे छात्र जो कि 10% के हैं, हम 25% की बात कर रहे हैं कि 25% ऐसे छात्र होंगे जो कि सिस्टम में पहली मर्तबा बैठेंगे जी, तो वो सिस्टम को देख के ही घबरा जाएंगे, और जब घबरा जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका पेपर खराब होगा। डर ही तो भगाना है, इसलिए कहते हैं कि आधे बच्चे जो फेल इसलिए होते हैं कि वो डर जाते हैं। पेपर से हमें डरना नहीं है, क्या है, हमें पेपर से डरना नहीं है और सिस्टम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जहां तक हो सके हम सिस्टम के साथ प्रैक्टिस करें जी। जब इस तरह इस स्ट्रेटजी के साथ करेंगे आप, ये तमाम 5 चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर तरीके से होगा। तो वीडियो कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा जी। वीडियो और इस तरह के वीडियो पाने के लिए MA Hack चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।